नमस्कार दोस्तों, आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या आपके इन बड़े सपनों के लिए आपका ज्ञान भी बड़ा होना जरूरी नहीं है? क्या आपके मोटिवेशन का आधार बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब तक आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तब तक आप में जोश रहता है, लेकिन जैसे ही काम करना या पढ़ाई करना शुरू करते हो जोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने इसमें बताया गया रहस्य जान लिया तो ना तो आपको किसी और मोटिवेशनल वीडियो, किसी भी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और ना ही ऐसा कोई लक्ष्य होगा जो आज के बाद आप अपने लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन यह कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने थॉट में बिठा लेना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो कृपा करके आप इसको अभी स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कभी भी उस इंसान को सीक्रेट ज्ञान जबरदस्ती नहीं देना चाहिए जो उसको लेना नहीं चाहता। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी के सबसे पहले और इस पृथ्वी के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सबसे महान मोटिवेशन स्पीकर का नाम क्या है? जी हाँ, बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने आज की तारीख से न जाने कितने ही युगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया पर आज के लोगों के लाइफ स्टाइल पर भी एकदम सही बैठता है। और यह जानकर बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुनीता विलियम्स जैसे और न जाने कितने लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचोगे कि भागवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या है, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप के सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या हैं और कौन है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या भगवान है और अगर है तो कहाँ है, क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, ये लाइफ रियल है या एक इल्यूजन या एक सपना? दोस्तों, इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जिंदगी में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो। इसलिए उस गीता ज्ञान को जानना आपकी चॉइस नहीं है बल्कि आपका अधिकार है। इस गीता ज्ञान को समझकर आपको एक बात जरूर एहसास होगा कि असली नॉलेज मैं पहले क्यों नहीं हासिल कर पाया। तो ऐसा क्या है आखिर भागवत गीता में और इसका मतलब क्या है? भागवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत, यानी कि ऐसा गीत जो भगवान ने खुद अपने मुंह से गाया हो। भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह पर हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में मिल जाएगा। वैसे तो भागवत गीता को जितना समझोगे उतना ही कम है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने गीता के पूरे 18वें अध्याय 700 श्लोक पढ़कर उनको आज की जनरेशन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और अपनी प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं वह बताया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरे 18वें चैप्टर कवर करूंगा और कोई चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि उनमें आप क्या सीखने वाले हो। फिर उस चैप्टर को शॉर्ट में समझाऊंगा और उसके बाद उससे सीखने वाली चीजों को डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आपको यह जानना है कि आखिर भगवान को खुद ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पांडव और कौरव कौन थे और इस महाभारत के युद्ध की शुरुआत
कैसे हुई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो अलग से दे दूंगा। तो चलो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हैं। भगवत गीता अध्याय 1 सेना का निरीक्षण। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ इंसान सपने से हकीकत में कैसे बदल जाता है वह भी हम जानेंगे। कौरव में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडव की सेना में अर्जुन, भीम सहित 5 पांडव, भगवान कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडव और कौरव के लिए गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य दोनों एक ही थे, दादा भीष्म भी एक ही थे। साथ साथ कौरव और पांडव दोनों खुद भी चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के उद्देश्य से आ रखा था। रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किनको मारना है। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरव के सेना के सामने वहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पर कौरव की सेना में अर्जुन के दादा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर भी देखा वहाँ हर तरफ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और कृष्ण से बोले, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी ही है, मैं अपने ही लोगों को नहीं मार सकता। मुझे राज्य के लिए तो क्या, अगर तीनों लोग भी दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह अर्जुन दुखी होकर और खुद को कोसते हुए अपने धनुष को छोड़कर रथ में वापस जाकर बैठ गए। दोस्तों, गीता के ये फर्स्ट चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है जब हम काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी से ज्यादा फैमिली और गुरु से मोह हो गया और फिर उससे वो दुखी हो गए और युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला होता है तो वो है हमारा मोह यानी अटैचमेंट। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो लेकिन आपको नींद और आलस्य का मोह होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका काम था और वे युद्ध करने में बहुत ही ट्रेन भी थे, लेकिन वो अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए लाइफ में आपको चुनौती से लड़ना है तो आपको अपना अटैचमेंट सैक्रिफाई करना आना चाहिए। दोस्तों, आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो लेकिन वह मनुष्य आपकी प्रेम की कोई कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी तरह का हो, जब तक वो है आप अपने लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। भागवत गीता अध्याय 2 गीता का सार। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है और गुस्सा का सबसे बड़ा रीजन और उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हो और मेहनत कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब सारथी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ? जिस तरह की कमजोर बातें तुम कह रहे हो वो तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जा। अर्जुन बोले कि मैं किस तरह से अपने ही गुरु द्रोणाचार्य और दादा भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना धनुष चला सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए हमेशा भगवान के समान रहे हैं। इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊँ, क्योंकि अपने को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार है। मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने
मुस्कुराकर अर्जुन को देखने लगे। भले कोई इंसान उनसे कुछ मांगे और वो दे ही ना, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? यही से शुरू होता है भागवत गीता का वह ज्ञान जो आपको भी अर्जुन बनकर सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुझ जैसे इंसान को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर नहीं डरना चाहिए। और वैसे भी तुझे क्या लग रहा है, ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तू ही इनको मारेगा? इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का तुम्हें पाप लगने की, तो तू ये समझ ले, इनको मारने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। तू तो इनकी मृत्यु का कारण है और ये लोग मारने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को इस तरह से छोड़ देती है जिस प्रकार से तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। और ये बता, क्या मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं? अगर तू मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता तो जीवित को भी नहीं मार सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ और इनकी मौत तेरे ही हाथों लिखी है। और अर्जुन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि आत्मा भी मरती है तो ये जान ले कि आत्मा जैसे जन्म लेकर मरती है वैसे ही मरने के बाद प्रकृति का चक्र पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। और जब प्रकृति ही ऐसा चलता है तो भला तू इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वो न केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका तो धर्म और कर्म है युद्ध करना। और तूने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तूने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, इसलिए तेरे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तेरे जैसे अर्जुन के लिए कलंक उसकी मौत से भी बड़ा है। जो लोग तुझे बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तेरे बुराइयां करेंगे, तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू सुख दुख, हार जीत और फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए धनुष उठा, जिससे या तो तू युद्ध में मारा जाकर मेरे ही शरण में आएगा या फिर विजेता बनकर धरती पर सुख भोगेगा। तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ज्ञान के आगे बहुत ही छोटा है। तुम काम करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम अपना कर्म करो, मैं अवश्य ही अपना काम करूँगा। इस बात पे अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर यानी अपने इमोशन और थॉट को कंट्रोल करने को कहा है, तो यह मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने का दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होता है, जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गया है और जो शुभ और अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी सभी इच्छा को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से वो इच्छा हमें अच्छी लगने लगती है। इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। जब इच्छाओं को पूरा करने में रुकावट आती है तो फिर हमें गुस्सा आता है और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अगर इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती हैं, वो मनुष्य कभी भी शांति नहीं पाता। और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा भला? उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य तो उस समुद्र की तरह है जिसमें कितनी भी नदियां आकर मिले फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी शरण में आता है। दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर के मीनिंग पर। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं और आज तक आप में से जिसने भी अपने प्रियजनों को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया है उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी में भी उनकी सबसे प्रिय यहाँ तक कि खुद की भी मौत एक दिन जरूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे। इसलिए हमें मौत से नहीं
डरना चाहिए। या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे, और आखिर सब एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है। और हम कोई शरीर नहीं है जो हमें डरने की जरूरत है, हम आत्मा है और उसी का अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाला भगवान है तो फिर हमें उससे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। दोस्तों, अब अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटैचमेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है और जो हमें लाइफ में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए जाना है या सपने पूरे करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहे हैं, तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। आपको हर डिसीजन में यह देखना है कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन सी है और आपके कर्तव्य के लिए जरूरी क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपने इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपने इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हम उस इच्छा को पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। और गुस्सा ऐसी चीज है जिसको अगर किसी ने शरीर छोड़ने से पहले नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपकी ही रिफ्लेक्शन है। अब आप यह भी बोलोगे, अगर जिंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपना कर्म को पहचानिए, यानी आपके लिए क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा। और उसके बाद सफल होने का उम्मीद, असफल होने का डर मन में किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हैं। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये काम मैं नहीं बल्कि मेहनत भगवान कर रहे हैं। भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। दोस्तों, गीता के 3rd चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती हैं। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमारे मन को काबू में करके अपनी सभी गंदी आदतें कैसे छोड़ें और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप ये बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध करूं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने खुद ही 2 तरह के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिसमें हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर की कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा, अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही। और अगर तुम इन सब को किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपने इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का मतलब ये है कि तुमसे जाने अनजाने कर्म तो हो ही जाएंगे, क्योंकि तुम मनुष्य हो। वैसे तुम तो क्षत्रिय हो, तो तुम तो अपने धर्म से भी बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करो, क्योंकि तुम अपने कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा। और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना वो सब मांगे सुख, सुविधाएं, राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए सुख, सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी भी परमात्मा यानी मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, तुम मुझे ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने
करने की क्या जरूरत है, पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंग है और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा और इस तरह से पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उन्हें बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय के बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना युद्ध कर। अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरे के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझना चाहिए। भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई भी कमी रह जाए। फिर अर्जुन सवाल किया कि मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियाँ क्यों हो जाती हैं और वो बुरे काम क्यों करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहते हैं क्योंकि उसकी प्रकृति वैसे ही है, इसलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। जिस तरह से धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देती और इस वजह से क्रोध और कामना में आकर मनुष्य अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से भी शक्तिशाली है मन और मन से शक्तिशाली है बुद्धि और बुद्धि से शक्तिशाली हो तुम, यानी कि तुम आत्मा। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को, यानी तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, श्री कृष्ण की कही गई बातों को आज के लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आती है, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में दोनों चीजों को हम आपस में रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना जरूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते हो, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले ये जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके कैपेबिलिटीज और आपके इश्यूज क्या क्या हैं और ये सब मिलाकर गोल तक पहुँचने की प्लानिंग क्या है, ये है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक चीज और जानना चाहिए कि मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपनी इमोशन, अपने थॉट और अपनी एक्टिविटी से बहुत ऊपर हो और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप 99% नहीं बल्कि 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, यानी कि अपने शरीर की एक्शन। एक्शन के लिए भगवान ने ये बोला है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये सोचेंगे कि काम हम नहीं कर रहे हैं तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप अपने मेहनत के रिजल्ट की टेंशन में नहीं रहोगे और दूसरा ये कि आप इमोशनल स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है। इसके अलावा आप अपने किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसको सबसे आसान शब्द में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का छोटा सा रूप यानी आत्मा समझो और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे। इसके बाद में आपके मन अपने आप सभी फिजिकल सेंसेस यानी इंद्रियों को काबू में कर लेगा और जब आपकी इंद्रियां आपकी काबू में हो जाएगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है। भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। गीता के चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है,
ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, जो महान गीता ज्ञान तुझे बता रहा हूँ वो मैं बहुत पहले ही इस पृथ्वी पर बताया था, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले ऐसे कैसे कर सकते हो। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लेता हूँ और कर्म करके अपना शरीर यही छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म का फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, उसको वश में रखता है, वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा है। और अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती में खुश नहीं रह पाता वो परलोक में भी खुश नहीं रह पाता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाता है। जिस तरह से आग सूखी लकड़ी को जला देता है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में ही श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को और खुद को अकर्ता मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे दिए हुए ज्ञान से यह समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चौथा चैप्टर में साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और नेगेटिव एनर्जी लोगों में ज्यादा होती है, तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है, अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये नॉलेज लेना या सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस फील्ड के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ऐसा तरीका है जो इस लाइफ में आपके टारगेट से और उस लाइफ में आपके परमात्मा से मिला सकता है। भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भागवत गीता के 5वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल को कैसे पाया जाता है और किस तरह से हमारे शरीर हमें आलस में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, भले ही कर्म और संन्यास दो अलग अलग रास्ते हो, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म कर कर यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का अंश मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों के कल्याण करने के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी किसी को बुरे काम करने के लिए नहीं उकसाता, बल्कि लोग खुद ही क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ उसके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उन्हीं का फल उन्हें वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे जितना सुख दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे महान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वह है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बंधता, जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरा दुश्मन है, इनका त्याग कर। दोस्तों, हमारी बॉडी यानी शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी हाथ है और अब मेरा शरीर सोने को बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो और आप इस शरीर को अपनी बुद्धि
बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा। दोस्तों, जो रास्ते भगवत गीता में बताए जा रहे हैं वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं, और अगर इन सब बातों को लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपने को तो आसानी से हासिल कर ही लोगे। जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ही जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने लाइफ में मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में करना बहुत ही जरूरी है। भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। भागवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। यानी कि लाइफ में बोले तो वह इंसान जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आप इस जीवन में बहुत मेहनत करें लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए यह संसार में कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है अर्जुन। और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी नींद और भोजन उतना ही करता है जितना आवश्यक हो। ऐसा योगी अपने वचन पर उसी तरह से स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह से रुके हुए हवा में दीपक की लौ होती है। जब भी उसका मन भटके तब उसको इस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और जब योगी इस संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़े दुख भी उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल और हठीला है, इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत ही मुश्किल है। श्री कृष्ण बोले, हाँ ये सत्य है कि मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये जान लो कि बार बार योगा अभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन फिर पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे लेकिन अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी सारी मेहनत शून्य हो जाएगी? श्री कृष्ण बोले, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मा योग की राह से विचलित भी हो जाती है तो उसको योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिल जाता है, और वहाँ पर ध्यान योग भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है, और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पर उसने पिछले जन्म में समाप्त करी थी, और इस प्रकार से उसे नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलने के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जन्म में किया गया योग बेकार नहीं जाता, लेकिन लगातार प्रयत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी और विद्वानों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तू भी योगी बन, क्योंकि जो योगियों में परम होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, वो हर इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना है उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, जो दूसरों की बातें माइंड नहीं करता और हमेशा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसको पता, भगवान न करे कि ऐसा हो कि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए, तो उसकी मेहनत तो किसी काम की न रही और सपने सपने ही रह गए। पर एक बहुत सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर ली है, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और आप किसी रीजन की वजह से, परमात्मा न करे ऐसा हो, पर आपकी डेथ हो गई, जो सपने के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाओ, तो इस केस में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा और आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और बाय नेचर आप ऐसा माहौल या घर में जन्म लोगे जिसमें आपको पिछले
पिछले जन्म के ज्ञान वाले लेवल नेचुरली ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए श्लोक नंबर 45 तक यही बात कही है और ये भी कहा है कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो सच में बहुत बहुत मेहनत करते हैं। भागवत गीता अध्याय 7 भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बात बताने वाला हूँ जिनको जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई सा भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और ऐसे हजार कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ बहुत प्रेम करता है। मेरे दो रूप हैं, एक जड़ रूप यानी जिसमें अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वही दूसरा चैतन्य रूप जिसमें सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही चलाता हूँ। जल, सूरज, चंद्रमा, ओंकार में मैं ही हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र गंध, अग्नि और बुद्धि जीवों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग संसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाती और वास्तव में ये संसारिक गुण मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरी ही माया जाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। कोई भी भक्त चार तरह से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। ये चारों तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसा मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उन्हीं देवता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने वाले और मरने वाले मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जब आप अपने लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक वैसा ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि टारगेट वारगेट सब बेकार है, लाइफ के मजे लो, कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं। और इसी तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रैक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि इंसान इसमें उलझ कर रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो हार्ड वर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है। भागवत गीता अध्याय 8 भगवान की प्राप्ति। भागवत गीता के 8वें चैप्टर में आप जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन है, ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही हार्ड वर्क में लगना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये परम ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये संसार क्या है और ये देवता कौन है, इस संसार का फैसला कौन करता है और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्म परम अक्षर है, अध्यात्म जीवों का स्वरूप है, कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है, जिसको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है, वही देवता है। इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ। और जो भी पुरुष अपने अंत काल में जिस जिस भाव को याद करता हुआ और अपने ध्यान को भ्रकुटी में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा
स्मरण करने वाले सदैव मेरे पास ही आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान रख के युद्ध कर, जिससे कि तुम मुझे ही प्राप्त होगा। जो लोग मुझे याद करते हैं वह बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाते हैं उसके दुख और मृत्यु चक्र समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है, और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, और रात के आरंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है, और हर दिन ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जो मेरा भक्त होता है वो जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्म योगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्म योगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस चैप्टर का आप आजकल के लाइफ के लिए इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो। कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि यूनिवर्स बहुत पहले का है और बहुत आगे तक चलेगा, और इंसान की लाइफ यूनिवर्स के सामने बहुत बहुत छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लाइफ में सिर्फ सपने सजो के बैठ जाओ और ब्रह्मा जी का शाम हो जाए। भागवत गीता अध्याय 9 अत्यंत गुप्त ज्ञान। भागवत गीता के 9th चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। इसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाकर जानेंगे। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता रहता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बनता। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार की काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उसके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आना पड़ते हैं। किंतु मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं। मैं उनके न केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में ले लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाला देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाला पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाला राक्षसों के पास, और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वाला का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो, चाहे राजा या भिखारी भी हो, तो वह भी मुझ में आसक्त होकर इस भव सागर से तर जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उसे उसी से जोड़ देता हूँ।
दोस्तों इस बात का बहुत ही गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बीतने के बाद में हमारे थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिसकी जिंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। भागवत गीता अध्याय 10 भगवान की महिमा। भागवत गीता के 10वें चैप्टर में आप भगवान द्वारा यह जानेंगे कि भगवान का कोई रूप है, भगवान कहाँ कहाँ किस रूप में रहते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, हर जगह है। पर इसको हम जरा बारीक से जानेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान से सभी भाव, वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती है, वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनकी ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है, उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और भी ज्यादा मन मोह रही हैं। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है, उसे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूँ। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वालों में पहाड़, देव ऋषि में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्री राम, समुद्रों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत भी केवल मैं ही हूँ। छलों का जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भक्त पुरुषों की भक्ति भी मैं ही हूँ। कृष्ण वंशियों में कृष्ण यानी कि स्वयं मैं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तुम, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। जितने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वालों का मौन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है, वह सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, इसको आप अपने लाइफ में इस तरह से रिलेट करो जैसे कि भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी उन चीजों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए जरूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको अपने मंजिल तक पहुँचाएगा। भागवत गीता अध्याय 11 भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इन मानव की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना ही कोई अंत था।
परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और न कहीं अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य है। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखें, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों कौरवों की संपूर्ण सेनाओं के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इस सेनाओं की योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इन सब योद्धाओं की मौत मैंने पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे ये पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती हैं। आप तो सत्य और असत्य से परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालन करता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार, आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपकी सत्य का पता नहीं था, इसलिए संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे अपने सखा को क्षमा कर देता है, वैसा ही आप भी मुझे क्षमा कीजिए। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हूँ, इसलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैं तेरे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल ना हो और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा के अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी देख। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बनाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर शांत हो गया हूँ। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा है वह बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और बैर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं, तो कई बार हमें अपने सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली और सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी है, वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनकी बड़प्पन को दिखाता है। भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। दोस्तों, गीता के 12वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अडिग रहे। एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, रूप या निराकार? श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपने इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए तू मन को मुझ में ही लगा, और तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है तो तू योग द्वारा मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर। जिसके क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो गए हैं, वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन को
रोकने की अभ्यास में असफल है तो तू मेरे लिए ही कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शत्रु और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और जो सभी प्राणियों को बराबर देखता है और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए हैं, वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और उनमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म और मेरी सेवा करते हैं, वह मुझे अति प्रिय है। दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभव से सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट को या एक उस इंसान को जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के इमोशन में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसे पूरा करूं। भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भागवत गीता के 13वें चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्शन रिजल्ट पैदा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इनको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत। जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है, उसी तरह जीवन में भी जिस तरह का कर्म फल का बीज मनुष्य डालता है, वही बीज समय आने पर उसी प्रकार फल देता है। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है और इस ज्ञान में 5 महाभूत यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इनमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित हैं। अब परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ज्ञान क्या है, यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी खूबी होने पर उसमें किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए। गुरु की सेवा की जानी चाहिए। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए। संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिरता होना चाहिए। वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए। एकांतवास में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए। मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूँगा। वो सर्वव्यापी है। वह सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वह निर्गुण होकर सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है। वह दूर भी है और पास में भी, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी माया है, परम ब्रह्मों से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है, परंतु इसके बाद भी यह जानने की योग्य है। हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का कोई भी आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्य को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है। मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है, किंतु जो मंद बुद्धि के होते हैं, वह तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति जानकर ही मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से होने वाला मानता है, वह अपनी आत्मा को अकर्ता समझकर इस भव सागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आसमान का पदार्थ काफी पतला होता है और इसलिए वो दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सूक्ष्मता से रहती है, जिससे ये कभी दूषित नहीं होती। इस प्रकार से प्रकृति, पुरुष
और चेतन के ज्ञान से तू भी मुझ परम ब्रह्म को प्राप्त हो जा। दोस्तों, इस चैप्टर में यह बहुत ही बारीकी से बताया गया है कि किस तरह से हमारे ही कामों से हमें तकलीफ या खुशी मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर खेत की तरह है और हम इसके किसान। अब हम जो भी इस खेत में बोएंगे, फल भी उसी बीज के अनुसार हमें भविष्य में जाकर मिलता है। इसलिए यह हमारे आज के एक्शन पर ही डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। भागवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। दोस्तों, भागवत गीता के 14वें चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर के मोह से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। यह तीनों गुण हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो कर्म और उसके फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निद्रा में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है। किन्हीं भी 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। जिस पर मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे, उस समय यह मानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। जिस पर मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो, उस समय रजोगुण बढ़ता है। जिस समय मन में अंधकार, आलस्य और निद्रा हो, उस समय मनुष्य में तमोगुण होता है। सत्व गुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट पतंग बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम अज्ञान होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह 3 गुण ही उससे सब काम करवाते हैं, तब वह अपने कर्तापन से और इस संसार से मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्म अर्थात मुझे प्राप्त होता है। दोस्तों, यह 3 प्रकार सात्विक, राजस और तामस हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट की कामना करके मेहनत कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि खुशी होगा या दुख होगा। अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है तो यह निश्चित है कि किसी न किसी समय आपको ही दुख मिलेगा। भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। दोस्तों, गीता के 15वें चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से यह दुनिया एक इल्यूजन है और कैसे हम इसमें उलझकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण बोले कि यह संसार बरगद के एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और डालियां, पत्ते नीचे की तरफ हैं। पत्तियां वेदों को दिखलाती हैं और डालियों के अंत में फल कार्य फल जैसा है। इस पेड़ की जितनी भी शाखाएं हैं वह 3 तरह के गुण यानी कि सत्व, रज और तम से ही बनी है। इसकी जड़ों में स्वयं परमात्मा विराजमान है। इस पेड़ के शाखाओं के अंत में नई कोपले मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती हैं। यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से रहता है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य इसमें उलझकर ही रह जाता है और जो इस पेड़ के रहस्य को जान जाता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस माया वाले जीवन रूपी बरगद के पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट कर उचित योग का पालन करके उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए और जिसका मान, मोह, सम्मान, अपमान सभी नष्ट हो गए हैं और बुद्धि स्थिर हो गई है, वह पुरुष इससे मुक्ति पा सकता है। और मुक्ति पाकर जिस परम पद को प्राप्त होते हैं उसको कोई भी सूरज रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है और यह आत्मा ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। यह शरीर कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ही इन इंद्रियों का, वासनाओं का सेवन करता है और यह केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं। इस संसार में शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है।
और इन सब में सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा, जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है, इसलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि हम जिंदगी में बहुत बार उस चीज के पीछे भागते हैं जिसको हासिल करके भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होती। हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही और बढ़ जाती हैं। इसलिए उस इंसान को जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसको अपने दृढ़ संकल्प से उन इच्छाओं के जाल को काट देना है, तभी वह इस इल्यूजन वाले ट्रीज से परमात्मा को, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ की केस में सक्सेस को ढूंढ पाएगा। भागवत गीता अध्याय 16 दो स्वभाव। दोस्तों, गीता के 16वें चैप्टर में बताया गया है कि मनुष्य में कौन से दो नेचर या बिहेवियर होते हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव हैं, देवी स्वभाव और असुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान और राक्षसों के समान। पहले मैं तुझे देवी स्वभाव के बारे में बताऊंगा। कभी भय न करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद रखना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट ना देना, हर तरह के भाव में सम रहना, हर जीव आत्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह न करना, क्षमा करना, धैर्य रखना और यहाँ तक कि अपने ही गुणों का भी अभिमान नहीं करना देवी स्वभाव है। अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा। घमंड, क्रोध, सांसारिक शक्ति, नफरत, अज्ञान, वासनाएं, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव वाले ना तो समान से बात करते हैं और ना ही सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धि मंद हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ नाश का ही कारण बनते हैं, इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है। वह हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानता है। वे सिर्फ दिखावे के लिए धर्म और दान करते हैं। देवी स्वभाव से मुक्ति होती है, जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। असुरी स्वभाव वालों को तो बार बार मैं ही जन्म देता हूँ। इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ही नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है वह तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्रों सहित इस देवी स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। दोस्तों, इस चैप्टर का मीनिंग तो आपको आसानी से समझ आ ही गया होगा। आखिर में जो 3 नेगेटिव फैक्टर बताए गए हैं, वासनाएं, गुस्सा और लोभ, यह सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे जरा बच के रहना। भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा के रूप। दोस्तों, गीता के 17वें अध्याय में आप जानेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप को, ज्ञान वगैरह को कौन से 3 भागों में बांटा गया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर देवों की पूजा करते हैं वो क्या है, सात्विक, राजस या तामस? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस और तामस बनते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों को और तामस प्रेतों को। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रह के भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तप मानकर ही करता है, वह भी संसार से मुक्त है। जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है। राजस भोजन स्वाद में तीखे जैसे कि मीठे, खट्टे, बहुत गर्म आदि होते हैं और तामस भोजन में जैसे दुर्गंध वाले, बिना रस के, अधपके, अपवित्र आदि हैं। इस तरह से यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध
दान रहित और श्रद्धा रहित यज्ञ तामस यज्ञ है। इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ राजस तप कहलाता है और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो वह दान कर दिया जाए और यह समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले वापस प्रति उपकार की चाह में दिया गया हो वह राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित फल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस सांसारिक माया से मुक्ति करके मुझ में विलीन करता है। दोस्तों, इस चैप्टर में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसी भावना या जैसा मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार हैं सत, रज और तम। सत सबसे अच्छा माना गया है, तम सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें एकदम इमोशनली स्टेबल होकर बिना उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचे, बिना उस काम का क्रेडिट लिए खुद की मन की शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के टाइम में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं जिनमें हमें मेहनत के लास्ट में रिजल्ट चाहिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी दुखों का और काम बिगड़ने का यही मेन रीजन है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी सत्य के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें। भागवत गीता अध्याय 18 उपसंहार। दोस्तों, गीता के 18वें और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को लास्ट तक ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से मैं त्याग को पहले बताऊंगा क्योंकि यह त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान ये तीनों त्याग के योग्य नहीं बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति न हो उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझकर त्यागे कि यह कर्म ही दुखों का कारण है तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दी जाए तो त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को नहीं छोड़ सकता, जैसा कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है वह 5 तरह से होता है। करने वालों के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसके ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उसके कर्मेंद्रियों के द्वारा या फिर उसके पूजनीय देवताओं के द्वारा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, कारण और क्रिया ये 3 तरह के कर्म संग्रह हैं। अर्जुन, ज्ञान, कर्ता और कर्म ये तीनों भी 3 तरह के हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है वह ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समयों में अलग अलग नामों से जाना जाता है वह राजस ज्ञान है।
और जो ज्ञान सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान के बाहर है वह तामस ज्ञान है। जो कर्म श्रद्धा रहित और फल के इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है वह तामस कर्म है। इस प्रकार सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजसिक कर्म करने वाला राजसिक कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाता है। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी तीन तीन तरह के होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प ये भी क्रमशः सात्विक, राजस और तामस होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी तीन तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल के परम ब्रह्म में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि की प्राप्ति राजस सुख है। नींद, आलस्य और वासना इत्यादि तामस सुख हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होता है उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन ये सब क्षत्रिय के कर्म हैं। खेती, व्यापार इत्यादि वैश्य का काम है तथा इन सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्म है। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है भले ही कम गुण वाला हो, लेकिन अपना ही कर्म और धर्म को निभाएं और ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ न कुछ कमियां तो रहती ही है, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है वह अब मैं तुझसे सारांश में कहूँगा। हमेशा और हल्का भोजन करने वाला, अपने देश का धर्म निभाने वाला, इच्छाओं का त्याग करके एकांत में ज्ञान का ध्यान करने वाला, मन, वाणी, शरीर को वश में रखने वाला, लाभ हानि, सजीव, निर्जीव, मित्र, शत्रु इन सब को बराबर समझने वाला, घमंड, बल, मोह रहित और शांति सहित भगवान से अनंत भक्ति और प्रेम करने वाला सदा के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इस तरह का ब्रह्म योगी ना तो कोई आशा करता है, ना ही स्वयं को या दूसरों को दोष देता है और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता हुआ भी स्वयं को कर्ता ना समझकर मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है। हे अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अपना धर्म और कर्म को निभाएगा तो तू भी मुझ में परम पद पाएगा। और अगर तू इस तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो तू अपने धर्म, कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और अपना धर्म युद्ध कर। इसी से तू मुझ भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्यमय और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी तू अब जैसा समझकर करना चाहे वैसा करना। लेकिन अर्जुन, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मेरा ही भक्त बन और मुझे ही सदा प्रणाम कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा। फिर भी तुझे ऐसा लग रहा है कि तू पाप करने जा रहा है, तो जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा, इसलिए तू दुखी मत हो। और अर्जुन, तू इस दिव्य ज्ञान को उस व्यक्ति से मत कहना जो इसको सुनना नहीं चाहता या भक्ति और कर्म नहीं करना चाहता या परमात्मा में दोष निकालता हो, परंतु तू जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझकर यह ज्ञान कहेगा वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझना वास्तविक ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ से कोई भी भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अब मुझे यह बता, क्या तेरा अज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोले, हे परम ब्रह्म श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बैठा लिया है और अब मैं स्थिर हूँ और जैसा आपने मार्गदर्शन किया मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा। दोस्तों, चाहे कितने भी मुश्किलें आए, जो इंसान खुद भगवान श्री कृष्ण की इन बताई गई बातों को फॉलो करता है, उनको अपने जीवन में उतारता है, उसके न केवल पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बल्कि उसे जीने
का, अपने सपने को हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्मों का ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं गुणों से ब्राह्मण होता है और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर हक है। आज की ये दुनिया कर्म भूमि है। कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए एक होता है। इसलिए आप सब लोग इस गीता ज्ञान को बार बार सुने, हर एज के पुरुष और महिलाओं को सुनाएं, ताकि आप अपने कर्म स्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सको। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।